जब आप किसी को हेट करते हो ना, तो वो इंसान आपके दिल और दिमाग पर बहुत गंदे तरीके से हावी रहता है। आपको उससे बहुत नफरत है। अगर आप अपने पार्टनर को 100% भूलना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा पुष्पा, आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। देखिए दोस्तों, जब आपका ब्रेकअप होता है ना, तो ब्रेकअप आपको अंदर तक तोड़ देता है, आपको छल्ली कर देता है, क्योंकि उस इंसान की याद आपको बार बार आती है। उस इंसान की याद आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आप पागल हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके दिल और दिमाग से पूरी तरीके से निकल जाए। और बस एक ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसकी वजह से वो निकल नहीं रहा। वो कौन सा काम है, ये बताने से पहले ना एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी जो मेरी मम्मा ने मुझे सुनाई थी। एक गांव था, उस गांव में सारे के सारे शिव जी के भक्त थे। वहां पर नदी पार एक मंदिर था शिव जी का, जहां पर पूरा गांव पूजा करने जरूर जाता था, नो मैटर व्हाट, क्योंकि वो बहुत मानते थे, बहुत मान्यता थी शिव जी भगवान की वहां पर। लेकिन एक आदमी जो सबसे ज्यादा हेट करता था, सब जाते पूजा करने, ये सुबह जाता। सुबह इसका एक रूटीन था, सुबह उठेगा, गुस्से में जाएगा, नदी को पार करके उस मंदिर में शिवलिंग पर पत्थर मारता और चला आता। सब परेशान थे, सबने समझाया, लेकिन इसकी बुद्धि में बुद्धि नहीं आती थी। ये हेट करता था तो करता था, बहुत नफरत करता था। एक दिन उस नदी में बाढ़ आ गई। ऑब्वियसली बाढ़ का मतलब यही था कि लोग नहीं जा पा रहे थे पूजा करने। बहुत सारे लोग गए, नदी में बाढ़ देखी, नहीं पार कर पाए, हाथ जोड़ के दूर से ही वापस चले आए। बट इसकी जो नफरत थी वो उस चरम पर थी कि इसे बाढ़ भी दिखाई नहीं दी। ये जब उठा, उसने देखा कि बाढ़ आ रही है, ये माना नहीं कि नहीं, उसे तो पत्थर मारना ही है, इतनी नफरत, और ये बाढ़ में कूद गया। पार हुआ, शिवजी को जैसे ही इसने पत्थर मारा, वैसे ही वहां पर साक्षात शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने वरदान देने के लिए कहा और ये कहा कि मेरे भक्त बरसात में मेरे तक नहीं पहुंच पाए, बट तुम मेरा इतना बड़ा हेटर है और तू मुझे इतना याद करता है कि तूने आज भी मेरे पास में अपना काम करने जरूर आया है, तो मेरे पास में खिंचा आया। कहते हैं ना, भोलेनाथ तो भोले है ही, तो वो इसी बात से खुश होकर उसको वरदान दिया। अब ये कहानी कैसे रिलेट करती है, देखिए, हालांकि ये एक अब भगवान की कहानी है, एक भक्त की कहानी है जो बाद में भक्त बन गया शिव जी का, बट ये इस चीज को दर्शाती है समवेयर, जो हम यहाँ से सीख सकते हैं कि नफरत आपको किसी को भुलाने नहीं देती। जब आप किसी को हेट करते हो ना, तो वो इंसान आपके दिल और दिमाग पर बहुत गंदे तरीके से हावी रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, आप उसे भूल नहीं पाते। इनफैक्ट आप जितना उसको भूलने की कोशिश करते हैं उतना वो याद आता है, बिकॉज आपको उससे बहुत नफरत है। और यही वजह है जिसकी वजह से आप उसे भूल नहीं पा रहे, क्योंकि आप उसे बहुत हेट करते हैं। जो भी उसने आपके साथ में किया, जो धोखा आपको दिया, जो मिसबिहेव उसने किया, जैसे आपको चीट किया, आपका यूज किया, आपके दिमाग में वो सब चीजें चल रही हैं, आप उसको भुला नहीं पा रहे, बिकॉज यू हेट हर। आप दिल से नफरत करते हो, आप नफरत भी करते हो, आप भुलाना भी चाहते हो, दोनों चीजें पैरेलल नहीं चल सकती। या तो आप उसे माफ कर दो उसके लिए जो उसने किया, उसकी नफरत को दिल से निकाल दो, तभी आप उसको हमेशा के लिए पूरी तरीके से भुला पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं भुला पाएंगे। उसको माफ करना बहुत जरूरी है। जब तक आपने माफ नहीं किया, तब तक वो आपके दिल और दिमाग पर हावी रहेगा, और जब तक वो आपके दिल और दिमाग पर हावी रहेगा, आप कुछ अच्छा, कुछ बेहतर सोच नहीं पाएंगे। आपकी जिंदगी में कोई और दूसरा आ नहीं पाएगा, अपनी जगह नहीं बना पाएगा। सो माफ करना बेहद जरूरी है। अब एक और चीज आती है कि कैसे भूल जाऊं मैं जो उसने मेरे साथ में किया। देखिए, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चा है जो चोरी करता है, जिसको बचपन से उसके खुद के माँ बाप ने चोरी करना ही सिखाया है।
वो कहीं शादी में जाते थे तो प्लेट पकड़ा दिया करते, ले भाग बेटा, लेकर भाग घर पे। कहीं रिश्तेदारों के घर में गए, पैसा मिल गया तो बच्चे को पकड़ा दिया, बेटा ले चल। तो समवेयर ट्रेनिंग घर से मिली एक बच्चे को। पूरी जिंदगी चोरी की, चोरी करके जब घर पे लेकर आए, छोटी छोटी चीजें, एक माचिस की डिब्बी, 1 रुपया या कोई किसी का हैंकी, कुछ भी, तो फैमिली ने अप्रिशिएट किया। उसने बचपन से चोरी करने सीखा। जब वो बड़ा होके आपके घर में, जो आपका दोस्त बन चुका है, चोरी करेगा तो एक दिन क्या बोलता है कि हाँ मेरा दोस्त मेरे घर में चोरी कर ली, तो आप हर्ट हो जाएंगे। बट इसको आप एज अ फ्रेंड नहीं देखो। आप एक चीज को समझो कि एक लड़का जिसको बचपन से यही सिखाया गया है कि चोरी करना बुरी चीज नहीं होती, घर से ट्रेनिंग मिली है, उसके दिल और दिमाग में ये चीज फीड है, वो इस चीज को नहीं बदल पाएगा। तो आप उसकी सोच को उसके लेवल पर, उसके अकॉर्डिंगली समझो, तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, आप उसके काम को समझ पाएंगे। इसके बाद चाहे आप उससे दोस्ती तोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक चोर है, नहीं बदलने वाली, बट अपने मन में वो खलिश मत रखिए कि उसने चोरी की। इस चीज को समझिए कि उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है। द सेम, एक इंसान ने आपका यूज कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि एक मौका दो, मौका मत दो, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बट वो उसके नेचर में था, वो वैसा ही था। जो गलत किया वो गलत ही करना था उसको, तो उसको जो करना था उसने कर दिया, उसको माफ करके जाने दो। ये जरूरी है आपके लिए, तभी आपके लिए पॉसिबल होगा भुलाना, अदरवाइज आप कभी नहीं भुला पाएंगे उस इंसान को। सो होप कि आप ये काम कर पाए, आई रियली विश कि आप उसे भुला पाए, जिंदगी में आगे बढ़ पाए। इसी उम्मीद के साथ बस एक और चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। जाते जाते इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।